अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं अमान अली। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जश्न आज़ादी की। पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। आज़ादी के मतवालों ने पूरे मुल्क को दुल्हन की तरह सजा दिया। शहर शहर, गांव गांव सब्ज हिलाली परचमों की बहार। गलियां, मोहल्ले और बाजार सज गए। सरकारी और निजी इमारतों पर चिरागा किया गया। दिन का आगाज विफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से किया जाएगा। मसाजिद में मुल्की खुशहाली, यकजहती और अमन की दुआएं मांगी जाएंगी। परचम कुशाई की मरकजी तकरीब कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। मज़ार कायद और अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की पुरवकार तब्दीली की तकारीब होंगी। जबकि GNN की जानिब से अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। रात के 12 बजते ही आसमान पर रंगो नूर की बरसात। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। लाहौर में मीनार पाकिस्तान के अतराफ आसमान रंगो नूर से नहा गया। कराची के जहांगीर कोठारी, परेड बाग, बिन कासिम में जश्न आज़ादी की तकरीब हुई। फैसलाबाद, गुजरांवाला, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़बरदस्त आतिशबाजी की गई। अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। कौम और फौज में दरार डालने की मज़मूम कोशिशें नाकाम होंगी। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। हमें खौफ और मायूसी फैलाने वालों का मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद करना होगा। अपनी अजीम कौम को उम्मीद का पैगाम देता हूँ। आर्मी चीफ का PMA काकूल में आज़ादी परेड के शुरका से खिताब। कहा कि मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। दहशत गर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ ज़रूर कामयाब होंगे। हमारा पड़ोसी हमेशा इलाकाई अमन व सलामती के लिए ख़तरा रहा है। हम कभी भी जारहाना अज़ाइम से मरूब नहीं होंगे। कश्मीरी इंशाअल्लाह ज़रूर ज़ालिमाना और काबिज़ क़ुव्वतों से छुटकारा पाएंगे। कश्मीरी भाइयों को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाता हूँ। अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। जबकि चीन के साथ ताउन और इश्तराक के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। Army takes pride in its unwavering commitment to the people of Pakistan. Always be ready for any sacrifice to up the honor and dignity of this country. My message of hope is for the people of all ages, gender, creed or caste. We are Pakistanis first and foremost, and we are all proud of our country and this great nation. अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे. All we need is to follow the principles of faith, unity and discipline. Faith in Allah and our abilities to rise against all odds while never giving in to distractions. Unity in our efforts and the desired discipline of channelizing our energies towards the right direction of peace, prosperity and development. I urge you to reject despondency, propaganda of the naysayers and fear mongers who are wagging a failed attempt to foment despair and hopelessness. Pakistan is determined to rise amongst the comity of nations, and we wish to deepen our relationship with all our friends and partners. We have a very bright future that lay ahead of us, provided we remain united, steadfast and undeterred. सदर मुमलिकत तारिफ अलवी की जश्न आज़ादी पर कौम को मुबारकबाद। कहा कि कौम को दरपेश सियासी, समाजी, मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए मुत्तहद होने की ज़रूरत है। आए अहद करें कि जमहूरियत, आज़ादी, अफ़ो दरगुजर और अखलाकी असूलों को बरकरार रखें। कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों समेत पूरी कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यह दिन हमारे दिलों में ख़ास जगह रखता है। इस दिन आज़ादी की तारीखी जदोजहद रियासत पाकिस्तान के क़याम पर इख्तिताम पजीर हुई। और लाहौर के वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की शानदार तकरीब हुई। पाक फौज से मोहब्बत का इजहार करने के लिए मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों का एक सैलाब उमड़ आया। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। तफसीलात सरफराज अहमद की रिपोर्ट में।
यौम आज़ादी की मुनासबत से वाघा बॉर्डर पर खुसूसी परेड का एहतमाम किया गया। पंजाब रेंजर्स के शेर जवानों का जोश बढ़ाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद वाघा बॉर्डर पहुंच गई। पंजाब रेंजर्स में तैनात सिख एहलकार ने दुश्मन को ललकार कर परेड का आगाज किया। पंजाब रेंजर्स के बूटों की धमक से दुश्मन के दिल कांप उठे। जैसे ही पाक भारत सरहद पर लगे दरवाजे खोले गए तो रेंजर्स के जवानों ने सीना तानकर दुश्मन की आंखों में आंखें डाली और पैगाम दिया कि वतन अजीज की हिफाजत के लिए पाक फौज हरदम तैयार है। आज माशाल्लाह जोशो खरोश बहुत ज़्यादा था और आज हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया देख के। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे। हम परेड करने के लिए आए हैं, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। हम लोगों ने पहले एक्सपीरियंस किया, ये हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। परेड के इख्तिताम पर जैसे ही कौमी परचम उतारा गया तो स्टेडियम में मौजूद हर पाकिस्तानी ने खड़े होकर सैल्यूट पेश किया। यूं तो वाघा बॉर्डर पर रवायती परेड रोज का मामूल है, लेकिन जश्न आज़ादी के मौके पर ये रवायती परेड पाकिस्तानियों के लिए खास अहमियत रखती है। कैमरामैन उस्मान शबीर के साथ सरफराज अहमद, GNN लाहौर। मुल्क भर की तरह कराची में भी पाकिस्तान का यौम आज़ादी बड़े जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मेयर कराची की जानिब से जश्न आज़ादी की तकरीब जहांगीर कोठारी परेड बाग बिन कासिम में जारी है, जबकि पोर्ट ग्रैंड, नॉर्थ नाजिमाबाद, 5 स्टार चौरंगी और दीगर मकामात पर भी केक काटे गए। म्यूजिकल नाइट और फायरवर्क का एहतमाम किया गया। शहरियों ने खूब हल्ला गुल्ला करके जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज से मनाया। तफसीलात जानते हैं राशिद सिद्दीक की रिपोर्ट में। कराची में जश्न आज़ादी की तकरीबात, म्यूजिकल नाइट, शहरियों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। जश्न आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब जहांगीर कोठारी परेड बाग इब्न कासिम पार्क में हुई। मेयर कराची की जानिब से इस तकरीब में शहरियों ने अपनी फैमिली के हमरा म्यूजिकल नाइट को खूब इंजॉय किया। जी, हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि हमारा जश्न आज़ादी इतनी धूमधाम से मनाई जा रही है और हम अभी आए हैं यहाँ पर एंजॉय करने के लिए, इनमें सेलिब्रेटों को देखने के लिए। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके और इसी तरीके से जो है वो जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाया जाए। MKM पाकिस्तान की जानिब से नाज़िमाबाद 5 स्टार चौरंगी पर जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब हुई। इस मौके पर बच्चों और बड़ों सभी ने मुल्क को एक रोशन मुस्तकबिल देने का अहद किया। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर, हमें बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों के लिए तकरीब हो चुकी है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। जी, ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे बहुत अच्छा है। ये सब लाइटें वाइटें लगी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। एंजॉय करना है, अपने वतन की जश्न आज़ादी मनाने आए। पोर्ट ग्रैंड कराची में भी रात गए कराची हाइट्स ग्रैंड म्यूजिकल नाइट से लुत्फानंदोज होते रहे। कैमरामैन टीम, साथी रिपोर्टर सोनिया खानजादा और एहसान खान के साथ राशिद सिद्दीक, GNN कराची। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। साबिक हुकूमत ने साजिश के तहत IMF से माहिदा तोड़ा। हमने मुश्किल फैसले किए, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। मुल्क दिवालिया हो जाता तो क़यामत बर्पा हो जाती। सियासत को कुर्बान करके रियासत बचाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से अलविदाई खिताब। बोले कि 9 मई के वाक़यात मनसूबा बंदी के तहत करवाए गए, यादगारों को तबाह कर दिया गया। इनके चेहरे कौम के सामने बेनकाब हो चुके। वतन दुश्मनों की सब साजिशें नाकाम हो गईं। यकीन है कि अनवारुल हक काकड़ साफ, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएंगे। अनवारुल हक काकड़ आज 8वें निगरान वज़ीर आज़म का हलफ उठाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी हल्फ लेंगे। नामजद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सेनेट से मुस्ताफ़ी होने का फैसला। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की रुकनियत भी छोड़ देंगे। अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि मुल्क में आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन मेरी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन से ताउन करेंगे। गैर जानिबदारी साबित करने के लिए पार्टी रुकनियत से इस्तीफे का फैसला किया। पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में नए दौर का आगाज। अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के 8वें निगरान वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे। निगरान वजीर आजम की हल्फ बर्दारी की तकरीब आज होगी। शहबाज शरीफ समेत अहम सियासी और अस्करी शख्सियात भी इस तकरीब में शरीक होंगे। शहबाज शरीफ की निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद। कहा, बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले निगरान वजीर आजम पढ़े लिखे और मुहिब्बे वतन इंसान हैं। तवक्को है वो अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए मुल्क में शफाफ इलेक्शन कराएंगे।
करेंगे। दूसरी जानिब सुबकदोश वजीर आजम शहबाज शरीफ को 14 अगस्त को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि 16 माह में हमने मुल्क को जिस मुआशी इस्तेहकाम से हमकिनार किया, उम्मीद है उसका तसलसल जारी रहेगा। जबकि सरदार अख्तर मेंगल का नवाज शरीफ को खत, निगरान वजीर आजम की तकर्री पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। खत में लिखा कि ऐसे शख्स को वजीर आजम बना के हमारे लिए सियासत के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आम फैसलों में इत्तेहादियों को एतमाद में लिए बगैर फैसले करने से बदएतमादी बढ़ेगी। आपके इस तरह के फैसले से हमारे और आपके दरमियान मजीद दूरियां पैदा होंगी। आपके गुज़श्ता अदवार हुकूमत में भी ये सब कुछ होता रहा। हमारा ख्याल था कि तल्ख तजर्बात के बाद आपकी जमात को अब एहसास हो चुका होगा, मगर आपकी जमात ने हमें पहले भी गलत साबित किया और अब भी यही हो रहा है। बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।